नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? मैं ऋषि पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे और जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, पिछले कई दिनों से मेरा यूट्यूब पे आपका वीडियो नहीं आ रहा था। उसका सबसे बड़ा कारण है साथियों, मेरा एग्जाम था। अब मेरा एग्जाम हो चुका है। ठीक है प्यारे साथियों, तो कल से आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसका सेकंड चैप्टर में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाला हूँ कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क क्या होता है। ठीक है, सारे हम आज आपको इस वीडियो के थ्रू समझाएंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ये आज हम लेके चलेंगे। हालांकि इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, आप जाकर हमारे उड़ान बैच के माध्यम से आप देख सकते हो। ठीक है पहले साथियों, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो हमारे जो चैप्टर है आज, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ऑपरेट, ऑपरेट प्लस सिस्टम, यानी जो हमारे सिस्टम को चलाए। ठीक है, यानी जो हमारे सिस्टम को क्या करे भैया, ऑपरेट करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम का एक वह हिस्सा होता है जिसके माध्यम से हमारी समस्त क्रियाएं क्या होती हैं? संचालित होती हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑपरेट प्लस सिस्टम, यानी हमारे जो सिस्टम को ऑपरेट करे उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है मेरे साथियों, ना हम सिस्टम पे कार्य कर सकते हैं। ठीक है मेरे साथियों, तो ये हुआ डिफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सा तरीका होता है? तो बेस्ड ऑन इंटरफेस, बेस्ड ऑन इंटरफेस, और अगला बेस्ड ऑन टास्क, यानी कार्य के आधार पे और इंटरफेस के आधार पे। ठीक है, दो प्रकार से हम पढ़ते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। अच्छा भैया, इंटरफेस के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं आपके? तो एक होता है आपका CY बेस, और एक होता है आपका GUI बेस। ठीक है, इसे हम CY को हम बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। इसे सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और इसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक हो गया आपका कमांड यूजर इंटरफेस और एक हो गया आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। देखिए, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांडों के माध्यम से चले, जिन्हें हम कमांड दें, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम CY बेस्ड का ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, यानी उसे हम कमांड यूजर इंटरफेस कहते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिक्स के माध्यम से संचालित हो, उन्हें हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के आपके हो गए। अच्छा भैया, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो जो आपका CY बेस का जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एकमात्र आपका होता है, इसे बोलते हैं डॉस। डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये कमांडो के माध्यम से चलता है। ये आपका किस माध्यम से चलता है? ये कमांडो के माध्यम से चलता है, जिसे हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिक्स के माध्यम से चले, जिनका अपना खुद का ग्राफिक्स बने, जैसे हमको डेस्कटॉप पे क्लिक करना हो तो हम डेस्कटॉप पे हम किसी आपके माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट मेन्यू में जाना है तो हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। यानी इसका अपना एक ग्राफिक्स होता है। क्या होता है? ग्राफिक्स होता है। ठीक है, और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांडो के माध्यम से चले, उन्हें हम कमांड यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो इसका एग्जाम्पल है आपका लाइनेक्स। अभी हम लाइनेक्स के बारे में बात करेंगे, यूनिक्स, विंडोज। ठीक है, इसी प्रकार आपका उबंटू। ठीक है, उबंटू हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज हो गया, उबंटू हो गया। ठीक है, एंड्रॉइड हो गया, एंड्रॉइड हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका आईफोन का iOS हो गया, जिसे हम iOS यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल किसके हो गए? आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के हो गए, और ये सारे किसके हो गए? कमांड यूजर इंटरफेस के हो गए। कमांड का सिंगल एग्जाम्पल होता है केवल डॉस, इसे बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ठीक है, अब टास्क के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो पहले ये देख लेते हैं, फिर बाद में ये देख लेते हैं। ठीक है प्यारे साथियों,
ठीक है। तो कमांड यूजर इंटरफेस यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांडों के माध्यम से चले उन्हें हम कमांड यूजर इंटरफेस कहते हैं, और जो ग्राफिकल के माध्यम से चले उन्हें हम ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस कहते हैं या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। इसमें लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज, उबंटू, एंड्रॉयड और iOS। अच्छा, टास्क के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तो टास्क के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल यूजर और एक होता है मल्टी यूजर या मल्टी टास्क। ठीक है, मल्टी यूजर, इसे मल्टी यूजर या मल्टी टास्क कहते हैं, इसलिए सिंगल यूजर सिंगल टास्क भी कहते हैं। यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे हम एक ही समय पे एक ही कार्य करें उसे हम सिंगल यूजर सिंगल टास्क कहते हैं। ठीक है, और मल्टी यूजर मल्टी टास्क किसे कहते हैं? एक ही समय पे एक से अधिक वर्क अगर हम करते हैं अपने सिस्टम पे तो उसे हम मल्टी यूजर मल्टी टास्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी यूजर मल्टी टास्क कहते हैं। ठीक है, सेम एग्जाम्पल जो सिंगल यूजर सिंगल टास्क होता है इसका भी एग्जाम्पल कौन होता है? इसका भी एग्जाम्पल डॉस होता है। ठीक है, यहाँ हम क्या क्या लिख देते हैं भैया? डॉस लिख देते हैं। तो डॉस किसका एग्जांपल है? आपका सिंगल यूजर सिंगल टास्क और एक कमांड यूजर इंटरफेस है। ठीक है, अच्छा मल्टी यूजर मल्टी टास्क कौन कौन से होते हैं? तो ये जो मल्टी यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका टास्क से आधार पे है, तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं आपके? ये जो आपका एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ना, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज, उबंटू, एंड्रॉयड, iOS, ये किसका है? ये आपका एग्जाम्पल किसका है? मल्टी यूजर मल्टी टास्क का है। समझ में आया? यानी हम इन सभी पे हम क्या कर सकते हैं? एक ही समय में, ठीक है, एक ही समय में एक से अधिक टास्क पर काम करें उसे हम मल्टी यूजर मल्टी टास्क कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से एग्जांपल है आपके? लाइनक्स हैं, यूनिक्स हैं, विंडोज हैं, उबंटू हैं, ठीक है, आपका एंड्रॉयड है और आपका iOS है। ठीक है, जो आपके स्मार्टफोन में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है उसे हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो आपका आईफोन में पाया जाता है उसे हम आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी iOS कहते हैं। ठीक है, अच्छा भैया, जो पर्सनल कंप्यूटर में या आपके विंडोज में जो आपके जो डेस्कटॉप होता है उसमें कौन सा पाया जाता है? आपका विंडोज होता है। ठीक है, विंडोज सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अभी मैं इनमें विंडोज में, यूनिक्स में, लाइनक्स में अंतर बताता हूँ, उबंटू में भी अंतर बताता हूँ, एंड्रॉयड में भी और आपके iOS में भी। आया समझ में प्यारे साथियों? तो ये आप समझ गए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक प्रकार के सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो हमारे सिस्टम को क्या करें? जो हमारे सिस्टम को ऑपरेट करें। ठीक है, जो हमारे सिस्टम को चलाएं, यानी सिस्टम पे जब भी हम वर्क करें, ठीक है, तो ये सुचारू रूप से हमारे सिस्टम को चलाए। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हमारे सिस्टम में सभी कामों को क्या करता है? सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। ठीक है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ना हम सिस्टम पे कार्य कर पाएंगे, ना कोई एप्लीकेशन हमारा सिस्टम पे रन कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे जरूरी कौन सा होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो दो प्रकार के आपके हो गए। ठीक है, अब चलते हैं हम आपके, ठीक है, अब हम आपको पढ़ाते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगला है ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो लाइसेंस बेस्ड होते हैं। लाइसेंस बेस्ड और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो फ्री होते हैं। ठीक है, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्हें चलाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, यानी जिसे हम इस्तेमाल करने के लिए हम सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत पड़ती है, यानी हमें लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? तो वो एक आपका जो, ठीक है, तो वो आपके कौन कौन से होते हैं? वो आपका विंडोज होता है। क्या होता है? विंडोज होता है। ठीक है, और कौन कौन सा होता है? एंड्रॉयड होता है। हालांकि एंड्रॉयड फ्री में होता है लेकिन आपको खरीदना पड़ता है। अब आप जो आपका मोबाइल फ़ोन होता है उसी के साथ में आपका एंड्रॉयड आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उपलब्ध होता है। इसी प्रकार जो आपका iOS होता है ये भी आपका क्या होता है? ये भी आपका लाइसेंस बेस्ड होता है। क्या होता है? लाइसेंस बेस्ड होता है। ठीक है मेरे साथियों, अगला हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये सारे आपके हो गए लाइसेंस बेस्ड। अच्छा भैया, फ्री कौन सा होता है? तो फ्री होता है आपका लाइनक्स। फ्री कौन होता है आपका भैया? यूनिक्स। फ्री कौन होता है भैया? आपका यूनिक उबंटू। क्या होता है? उबंटू। लाइनक्स, यूनिक्स, उबंटू। लाइनक्स, यूनिक्स, उबंटू, ये जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये आपके फ्री होते हैं। और ये जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये क्या होते हैं भैया? ये आपका लाइसेंस बेस्ड होते हैं, यानी इसे इस्तेमाल करने के लिए हमको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जैसे हमें विंडोज, ठीक है, एंड्रॉयड और हमारा iOS।
iOS में। हालांकि जो आपका एंड्रॉयड और iOS होता है ये आपके सिस्टम में, आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें फ्री होता है, लेकिन जब तक आपको ये स्मार्टफोन नहीं खरीदोगे आपको एंड्रॉयड कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पहले से उपलब्ध होता है, यानी आपके स्मार्टफोन में ये एंड्रॉयड होता है, पहले से उपलब्ध होता है, ठीक है मेरे साथियों, ठीक है। ठीक है, ये आपके, ठीक है। लाइनक्स कौन कौन से, ठीक है, लाइनक्स, यूनिक्स और आपका उबंटू हो गया आपका, ये आपका कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, ये आपका फ्री होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री होता है, क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। अच्छा भैया, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, हमारे मशीन को चलाएं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है मेरे साथियों। अब हम एक एक करके सारे के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा लाइनक्स क्या होता है, यूनिक्स क्या होता है, उबंटू क्या होता है, विंडोज़ क्या होता है, एंड्रॉइड क्या होता है, iOS क्या होता है, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया आपके अगले पार्ट पे, ठीक है। लाइनक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि लाइनक्स की खोज किसने की थी, लाइनक्स के कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन लाइनक्स से बन सकते हैं, ठीक है। चलिए डालते हैं। देखिए आपका जो लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये दोनों एक ही है, ये दोनों क्या है, एक ही है, बस दोनों अलग अलग क्या है, दोनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, कार्य करने का जो क्षमता है वो दोनों का सेम है, ठीक है। यानी जो काम आपका लाइनक्स करता है वही काम आपका यूनिक्स भी करता है, ठीक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब भैया इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सब पहला, ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है भैया आपका, ये है ओपन सोर्स, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला क्वेश्चन। ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले, ठीक है। अच्छा भैया इसको किसने डेवलप किया था, तो इसको 1991 में किसने किया था, लाइनक्स टॉरवर्ड, ठीक है। किसने विकसित किया था भैया, लाइनक्स टॉरवर्ड ने, और ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स। अच्छा भैया ओपन सोर्स क्या, तो ओपन सोर्स यानी जो फ्री में उपलब्ध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओपन सोर्स कहते हैं। अच्छा भैया लाइनक्स के कितने पार्ट होते हैं, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, थ्री पार्ट ऑफ लाइनक्स। इसके कितने पार्ट होते हैं आपके, तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला होता है आपका कर्नल, दूसरा होता है सेल, और तीसरा क्या होता है, सिस्टम लाइब्रेरी, सिस्टम लाइब्रेरी, ये तीन होते हैं, ठीक है। कर्नल, सेल और सिस्टम लाइब्रेरी, ये तीनों क्या होते हैं भैया, लाइनक्स के पार्ट होते हैं। अच्छा भैया कर्नल क्या काम करता है, तो कर्नल जो होता है ये हमारे सभी कार्यों की देखरेख करता है, यानी लाइनक्स पे हम जो भी काम करते हैं, यूनिक्स पे जो भी काम करते हैं, उन सभी कामों की देखरेख कौन करता है, यानी इसका जो देखरेख होता है वो कौन करता है, कर्नल करता है, ठीक है। क्या करता है भैया, कर्नल करता है, ठीक है। आप वहां से याद कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक जो सेना का जवान होता है उसमें सबसे जो मेन कमांडर होता है वो कौन सा होता है आपका, कौन सा होता है, कर्नल होता है, ठीक है। कर्नल क्या करता है, सभी चीजों की देखरेख करता है, ठीक है, यानी सभी कार्यों का, यानी लाइनक्स पे कौन सा चीज आ रहा है या कौन सा चीज जा रहा है, इन सभी कार्यों की देखरेख कौन करता है, आपका कर्नल करता है। अच्छा भैया सेल क्या करता है काम, ठीक है। अगला है सिस्टम लाइब्रेरी क्या करता है, तो सिस्टम लाइब्रेरी में कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है, कुछ फार्मूले होते हैं। इस फार्मूले के मदद से हमारा क्या होता है, जो भी हम लाइनक्स पे काम करते हैं उन चीज़ों को आगे बढ़ाता है, यानी उसको क्या करता है, एक्सेसिंग करता है, ठीक है। यानी कुछ फार्मूले या फंक्शन होते हैं जिसके मदद से, ठीक है, जिसके मदद से हमारे कार्यों को क्या करता है, ये सुचारू रूप से आगे बढ़ाता है, क्या करता है, आगे बढ़ाता है, किसके माध्यम से, हमारे फार्मूले या फंक्शन के माध्यम से, ठीक है। अच्छा भैया सेल क्या काम करता है, तो सेल जो होता है ये सभी कामों की जांच करता है, क्या करता है, सभी कामों की जांच करता है,
सभी कामों की जांच करता है। क्या करता है? जांच करता है। समझ गए? तो ये कितने पार्ट होते हैं आपके लाइनस के? 3 पार्ट होते हैं, कर्नल, सेल और सिस्टम लाइब्रेरी। यानी सिस्टम लाइब्रेरी में आपके फार्मूले या फंक्शन होते हैं जिसके माध्यम से हमारे आपके लाइनक्स में जो सभी क्रिया होती हैं क्या होती हैं? संचालित होती है। किसके माध्यम से? फार्मूले या फंक्शन के माध्यम से। अच्छा भैया, उसकी जांच कौन करता है? सेल। ठीक है। अच्छा भैया, उसका उत्तरदायी कौन होता है? देखरेख कौन करता है? आपका कर्नल करता है। ठीक है। तो ये सारे आपके लाइनक्स और यूनिक्स के बारे में होगा। ठीक है। अच्छा भैया, अब चलते हैं उबंटू के बारे में। उबंटू क्या है? तो उबंटू भी एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक सपा के नेता हैं अखिलेश यादव जी, जो हमारे यूपी के पूर्व सीएम थे, तो उनके लैपटॉप में यही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो लोग उसको उतना जानते नहीं थे उबंटू को, हालांकि ये पॉपुलर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लेकिन उसको बदलवा के कुछ लोग क्या करवा लिए? विंडोज़ में बदलवा लिए, क्योंकि विंडोज़ जो होता है आपका आसान होता है। ठीक है। सबसे आसान आपका विंडोज़ 7 होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा वही चल रहा है फिलहाल। ठीक है, विंडोज़ 7। ठीक है। अभी कौन चल रहा है? अभी आपका विंडोज़ 11 चल रहा है। क्या चल रहा है? विंडोज़ 11 चल रहा है। ठीक है। अच्छा भैया, उबंटू क्या है? उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। उबंटू क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये फ्री में उपलब्ध होता है। क्या होता है? फ्री में उपलब्ध होता है। ठीक है। आया समझ में चीजें? ठीक है। और एक चीज मैं बताना भूल गया, लाइनक्स में एक चिड़िया बनी होती है। ठीक है, उसे हम पेंगुइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंगुइन कहते हैं। पेंगुइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंगुइन कहते हैं। यानी पेंगुइन नामक चिड़िया जो है आकृति उसकी बनी हुई है। बना नहीं पाऊंगा। ठीक है। पेंगुइन नामक चिड़िया की आकृति क्या हुई है भैया? बनी हुई है। ठीक है। पेंगुइन नामक चिड़िया की आकृति बनी हुई, बना दिया। ठीक है। पेंगुइन नामक चिड़िया की आकृति बनी हुई। ठीक। तो लाइनक्स जो है उसमें कौन सी चिड़िया की आकृति बनी हुई है? उसका नाम है पेंगुइन। क्या है? पेंगुइन। ठीक है। बर्फीले क्षेत्रों में पेंगुइन आपकी पाई जाती है। ठीक। चलिए, तो आप समझ गए। ठीक है। उबंटू, ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो फ्री में उपलब्ध होता है। क्या होता है? फ्री में उपलब्ध होता है। यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं विंडोज के बारे में। विंडोज का पहला वर्जन कब आया? ठीक है। और वर्तमान में कौन सा चल रहा है? जैसा मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। आपका जो विंडोज है, विंडोज से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? ठीक है। विंडोज हालांकि मैंने बता दिया ये क्या है, ये लाइसेंस बेस्ड है। क्या है? लाइसेंस बेस्ड। क्या है भैया? लाइसेंस बेस्ड। यानी इसे चलाने, यानी ये क्या होता है? ये फ्री नहीं होता है। फ्री नहीं होता है। ठीक है। क्या होता है? ये फ्री नहीं होता है। यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे चलाने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उसे हम विंडोज कहते हैं। ठीक। यानी हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम भैया लाइसेंस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अच्छा भैया, विंडोज का पहला वर्जन कब आया? तो विंडोज का जो पहला वर्जन था उसका नाम था विंडोज 1.0। ठीक है। ये कब आया आपका? ये आपका आया भैया, ये आपका आया 20 नवंबर 1985 को। कब आया? 20 नवंबर 1985 को। कहीं कहीं आपको ये सन जो है आपका, ये जो आपका डेट वाला है, ये आपका कई जगह अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन जो 1985 है वो आपका करेक्ट डेट है। ठीक है। अच्छा भैया, वर्तमान कौन सा चल रहा है? तो वर्तमान में आपका चल रहा है विंडोज 11। ये कब आया भैया? ये आपका आया भैया, ये आपका आया अक्टूबर 2021 में। कब आया? अक्टूबर 2021 में। कौन सा चल रहा है वर्जन आपका? ये आपका विंडोज 11 चल रहा है। क्या चल रहा है आपका? विंडोज 11 चल रहा है। आया समझ में भैया? तो ये दो प्रकार के आपके। अच्छा भैया, विंडोज क्या है? तो विंडोज एक लाइसेंस बेस्ड है। विंडोज का पहला वर्जन कब आया? 1.01 1985 को। ठीक है। विंडोज का अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है? तो आपका कौन सा चल रहा है? आपका विंडोज 10 चल रहा है। ठीक है मेरे साथियों, तो ये आपका हो गया विंडोज के मामले में। ठीक है। अच्छा भैया, अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे स्मार्टफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है? उसे हम बोलते हैं एंड्रॉइड। क्या बोलते हैं? एंड्रॉइड। आईफोन में कौन सा होता है? iOS, जिसे हम आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये बात ध्यान रखिए। ठीक है।
ये आपका कौन सा है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसे हम iOS कहते हैं। और ये आपका स्मार्टफोन वाला होता है। क्या होता है ये, स्मार्टफोन वाला होता है। कौन सा, एंड्रॉयड। ठीक, तो ये आपके यहाँ आपके जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपके एग्जाम्पल थे, मैंने आपको सारा समझा दिया। ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पहला कौन सा CUI है, कौन सा GUI है, कौन सा मल्टी यूजर है, मल्टीटास्क है, यानी वही चीज मल्टीटास्क या मल्टी यूजर, और कौन सा सिंगल यूजर है, कौन सा सिंगल यूजर। लाइनस की खोज किसने की थी, लाइनस की खोज किसने की थी, ठीक है, लाइनस की खोज किसने की थी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, कौन सा ओपन सोर्स होता है, ओपन सोर्स होता है, बताइए, फटाफट बताइए, रिवीजन हो रहा है। ठीक है, और कौन सा ओपन सोर्स होता है, कौन सा लाइसेंस बेस्ड होता है, कौन सा लाइसेंस बेस्ड होता है, बताइए, फटाफट करके बताइए। कमेंट में ये आपको कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि CUI का पूरा नाम क्या है, GUI का क्या है, इसके रिलेटेड कौन कौन से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मल्टी यूजर मल्टीटास्क क्या है, सिंगल यूजर सिंगल टास्क क्या है। ठीक है, सिंगल यूजर सिंगल टास्क क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जरूर बताना है। लाइनस की खोज कितने की थी, किस सन में हुआ था लाइनस की खोज। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, लाइसेंस बेस्ड कौन कौन से होते हैं, ये सारे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना है। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किससे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपके यहाँ तक हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम के। यहाँ से एक भी क्वेश्चन, सिंगल भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। CUI का पूरा नाम क्या है, कमांड यूजर इंटरफेस। क्या है, कमांड यूजर इंटरफेस, जैसे हमने अभी बताया पिछले क्लास में, अभी जस्ट बताया है। GUI का पूरा नाम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके एग्जांपल कौन से हैं, इसके एग्जांपल डॉस हैं, इसके एग्जांपल लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज, उबंटू। ठीक है, उबंटू। मल्टी यूजर मल्टीटास्क कौन कौन से हैं आपके, वही लाइनक्स, यूनिक्स, उबंटू, उबंटू। ठीक है, उबंटू हो गया, एंड्रॉइड हो गया, iOS हो गया, ये सारे आपके मल्टी यूजर मल्टी टास्क। सिंगल टास्क कौन सा है, तो आपका एक होता है केवल, उसे हम डॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉस बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लाइनक्स की खोज किसने की थी, तो 1991 में लाइनक्स टारवर्ड ने की थी, टारवर्ड्स ने की थी। ओपन सोर्स कौन कौन से होते हैं, तो लाइनक्स, यूनिक्स, ये दोनों आपके। ठीक है, और आपके उबंटू, ये आपके होते हैं ओपन सोर्स। लाइसेंस बेस्ड कौन कौन से होते हैं, तो केवल एक ही पूछता है आपका, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा है, विंडोज। वर्तमान में कौन सा चल रहा है भैया, तो विंडोज 11 चल रहा है, विंडोज 11 चल रहा है। कब आया भैया, कब आया, ठीक है, अक्टूबर 2021 में। अच्छा भैया, विंडोज आपका 19 विंडोज आपका पहला कब वर्जन आया, तो ये 1.0 था। ठीक है, आपका ये 1985 में आया था, 20 नवंबर 1985 में आया था आपका विंडोज 1.0। तो ये सारे मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन बन रहे थे, ये सारा मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, बाकी आप रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, ताकि सारा डाउट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये रहा आज हमारा क्लास। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस्ड। ठीक है, ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद साथियों।